अरावली का जो मैटर चल रहा है वो क्या है, अरावली क्या है, वो हमारे लिए आवश्यक क्यों है, अरावली नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले अरावली है क्या? तो अरावली विश्व की सबसे पुरानी एक पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे पुरानी है, जिसकी आयु लगभग 150 से 250 करोड़ वर्ष बताई जाती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये है कहाँ? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों में ये फैली है। इसका सर्वोच्च शिखर जो माउंट आबू है, वो भी माउंट आबू सर्वोच्च शिखर वो भी कहाँ है? राजस्थान में है, वो भी इसी का हिस्सा है, अरावली का एक हिस्सा है। अब अरावली हमारे लिए आवश्यक क्यों है? तो सबसे पहली बात है कि ये रेगिस्तान को रोकने में सहायक है। कोई भी क्षेत्र रेगिस्तान ना बने, इसके लिए अरावली एक विशेष भूमिका अदा करती है। किस प्रकार करती है? ये अरावली रेगिस्तान के क्षेत्र को आगे बढ़ने से रोकती है। थार मरुस्थल पूर्व की ओर न फैले, इसके लिए भी अरावली एक अहम भूमिका निभाती है। यदि अरावली ना होती तो दिल्ली और उत्तर वेस्ट यूपी कह लीजिए, ये अब तक रेगिस्तान बन चुके होते। दूसरा है पर्यावरण संतुलन। पर्यावरण संतुलन में किस प्रकार ये मदद करती है कि वर्षा जल को ये रोक देती है। कैसे? वर्षा पानी बरसता है, वर्षा होती है, उसको ये संरक्षित कर लेती है। इससे भूजल रिचार्ज हो जाता है, धरती को एक अच्छा पानी मिलता है और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। दूसरा है वन्य जीव। जो बहुत सारे जीव जंतु हैं, वन है, जंगल है, जैव विविधता, ये बहुत प्रचुर मात्रा में अरावली में पाई जाती है, इसलिए भी ये हमारे लिए आवश्यक है। दूसरा खनिज संपदा, जिसका विवाद ही है, जिसके लिए ही ये सारी चर्चा है। तो खनिज संपदा यहाँ पे तांबा, जस्ता, संगमरमर बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसके लिए भी ये जिम्मेदार है। अरावली नहीं रहेगी तो हो क्या जाएगा? तो सबसे पहले थार मरुस्थल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। थार मरुस्थल जो अभी सीमित है, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा और बहुत सारे शहरी क्षेत्रों को ये मरुस्थल में बदल सकता है, जिससे क्या होगा? जल संकट बढ़ जाएगा। मरुस्थल में पानी रहेगा नहीं, जल संकट हो जाएगा। वर्षा का जो जल अभी वहाँ पे भूजल को रिचार्ज करता है, वो कर नहीं पाएगा। इससे जल संकट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। कुएँ, हैंडपम्प सूख जाएंगे, इससे पानी लोगों को पीने का भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर अगला वायु प्रदूषण। रेगिस्तानी धूल सीधे शहर तक आएगी। अरावली अभी जो रोक देती है, जो दूषित हवाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती, तो इससे जो है अरावली न रहने पे यह हवाएं सीधे पहुंचेंगी। दूसरा, जलवायु असंतुलन हो जाएगा। बारिश कहीं बहुत ज़्यादा होगी, कहीं एकदम नहीं होगी, कहीं सूखा, कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। कृषि पर प्रभाव होगा। जो कृषि योग्य भूमि है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो सकती है। मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ग्रामीण पलायन तेज होगा। जब गांव में खेती बाड़ी रह नहीं जाएगी तो लोग शहरों की तरफ भागेंगे और शहरों की भी स्थिति बेहतर होगी नहीं। तो इसलिए हमारे लिए अरावली का होना बहुत आवश्यक है। सेव अरावली, सेव फ्यूचर, सेव विलेजेस, सेव सिटीज़। धन्यवाद।